टुडे एमपी एक्सप्रेस के सभी दर्शकों के नाम है हमारी सादर जयराम जी। आप लोग देख रहे हो बीना को एकमात्र सबसे ज्यादा दर्शक संख्या वालों न्यूज चैनल टुडे एमपी एक्सप्रेस। टुडे एमपी एक्सप्रेस हमेशा आप लोगों के नाने कछु ना कछु नव दिखा रही थे और एक नए दिखावे की परंपरा में हमने अपने कार्यक्रम शुरू करो थो करीब साल होगा उनके नाने खाट पे बात। तो खाट पे बात कार्यक्रम में जो कि ठेठ बुंदेलखंडी कार्यक्रम है इनमें आज हम फिर से जो कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं वही कार्यक्रम में आज हमारे संगे आए हैं बीना के किसानों के लाडले नेता इंदर सिंह ठाकुर धनौरा भाई। जयराम। इंदर सिंह ठाकुर के बारे में हम आपको बता दें कि ये पूर्व में जनपद अध्यक्ष रहे हैं, वर्तमान में इनकी धर्मपत्नी है वे जिला पंचायत की सदस्य और कांग्रेस ने हाल ही में पूरे विधानसभा क्षेत्र को संयोजक बना हुआ है। तो कांग्रेस की ये नेता हैं और आज जी हमसे बात करेंगे बहुत सारे मुद्दों पे, बहुत सारी बातें हैं जो इनसे हमें करने थी। कई दिनों से हम इनसे लगे थे कि भैया टाइम दे दूं। आज जैसे तैसे हमें टाइम दो है। बहुत बहुत जयराम जी। इंदर भैया आज आप हमारे स्टूडियो में आए हो तो आपको स्वागत तो है ही, वो तो हम करेंगे आपको। अब आप हमें जा बताओ कि आप जो कांग्रेस में रह के या कांग्रेस में नहीं रह के आप जितने भी आंदोलन करत हो उन आंदोलनों में आप कहूं ना कहूं विधायक को जरूर लपेटत हो, तो ऐसो का कारण विधायक ने ऐसो का आपकी कौन सी भैंस छोड़ लेंगे? न तो विधायक ने मेरी भैंस छोड़ी न कोई विधायक से मेरी दुश्मनी है। सिर्फ एक ही है, मुद्दा की बात करते हैं। तो मुद्दा की बात में क्या है, आज की तारीख में जब विधायक ने क्षेत्र में जितना भी क्षेत्र में है विकास तो कोई हुआ नहीं है, तो क्षेत्र की जनता बहुत परेशान है। जनता की आवाज उठाते हैं, विधायक को बुरी लगती है आवाज, इसलिए हम विरोध करते हैं विधायक का। आप जो भी आवाजें उठा हर आवाज में विधायक को नाम जरूर आओगे। हम विधायक को इसलिए विधायक का नाम मरने से लेंगे हम, क्योंकि बीना का विकास रुका है। जब बीना का विकास रुका है, चाहे किसानों की बात हो, चाहे आम जनता की बात हो, चाहे हमारे कंपनी में जितनी भी बीना के अंदर कंपनी है, यहाँ पर हमारे युवाओं के लिए परेशानी है, तो इसलिए हम मुद्दा उठाते हैं और विधायक की विरोध करते हैं। आप कह रहे हो कि विकास रुको है, तो विकास में जैसे हमें कितना बड़ा ब्रिज बन गया, बीना में रिफाइनरी है, जेपी पावर है, सड़कें बन रही, रोडें बन रही, जो विकास में नहीं आता है। ये विकास केंद्र ने किया जी, केंद्र की योजना है, रेलवे का ओवरब्रिज बना है। आप देखिए विधायक के बाजू में जो ओवरब्रिज है उसका विकास देखिए आप, तो पूरी जनता जान रही है इसमें से कितनी चोरी हुई है, कितना सीमेंट गया, कितना लोहा गया, जब पूरी जनता बताएगी कौन ले गया है। कौन ले गया आप ही बता दूं। हमारा मुद्दा ये है, बताने को तो सब कुछ है, मनो जनता बताएगी एक दिन इनको कि कौन ले गया ये लोहा। चलो ठीक है, आप कह रहे हो कि जनता पते है। अब हमें क्या बताओ, अब एक सुरदीप वालो मामलो आ लेटवास को, वो मामले में सुरदीप ने मंत्री भूपेंद्र सिंह की सभा में कछु कह रही थी। आप पहले हमारी बात सुन ली अच्छे से जी भैया, तो उन्हें कछु बोल रही थी उन्हें कि मैं मुआवजा नहीं मिलो। ओके बाद का भाव ऐसो का भाव 1 महीना बाद उन्हें आत्महत्या करी और आत्महत्या के बाद ट्विटर पे दिग्विजय सिंह जी ने, राजा साहब पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्हें डारो क्योंकि संदिग्ध परिस्थितियों में भाई तो विधायक जी ने पत्रकार वार्ता करी, पूरे भाजपा के नेता पुतला जला रहे, तो जो सब हैगा जो मुद्दा आप बताओ। हमारा सुरजीत ने मेरे को फोन किया था, सुरजीत ने फोन किया था कि विधायक के भतीजे कमली विधायक के बच्चे हमें यहाँ पर दुकान पे दम देने आए थे, तो मैंने मुद्दा उठाया था। हमारे माननीय मंत्री जी आए थे अरुण यादव जी, उसमें मैंने मुद्दा भी उठाया था। मैंने सुरजीत ने मेरे से बोला था कि भाई ये ऐसी बात है, तो हमने कही चलो ठीक है हम इसको मुद्दा उठाते हैं और इसकी आवेदन भी दो। तो सुरजीत से बोला था इसका आवेदन दो आप उसमें एसडीओपी के लाने, तो उसने आवेदन दिया कि नहीं दिया, मेरे से खुल कर बोला। और हम तो ये बात करेंगे, जिस दिन मैंने वहां पर अरुण यादव जी के मंच से बोला था, विधायक जी ने जो प्रेस वार्ता करी थी, विधायक जी ने सवेरे प्रेस वार्ता करते विधायक जी क्यों इंदर ने क्यों मुद्दा उठाया, जब सुरजीत जिंदा था तो सुरजीत सामने आता, तो विधायक जी ने बाद में जो प्रेस वार्ता करी है ये समझ में नहीं आई हमें। आकर पहला उसी दिन करने, दूसरे दिन करने थी विधायक जी को प्रेस वार्ता,
कि इंदर सिंह ने मुद्दा उठाया है। तो विधायक जी को जो क्या हुआ था कि दिग्विजय सिंह जी झूठ बोल रहे हैं और ऐसी कोई बात नहीं है, ना वो लड़का के ना कोई दबाव डालो, ना उनके परिवार वालों ने, ना पुलिस वालों ने। तो फिर दिग्विजय सिंह जी ने जो ट्वीट पे क्या डाल दो, ट्विटर पे क्या डाल दो, क्या है, कुछ लोगों ने ये बोला कि टपरा जला दिया। टपरा नहीं, उसकी दुकान थी, दुकान बंद करवाई थी। ये दिग्विजय सिंह ने जो बोला, किसी ने टपरा बोल दिया, ये मतलब थोड़ा सा जिसने बोला दिग्विजय सिंह को उसमें चूक गया, वो किसने बोला तो ये हमें तो पता नहीं है। तो हमारा उद्देश्य है, दुकान बंद करवाई थी उनने, दुकान में बंद करवाई कि तुम गांव से आओगे तो गोली मार देंगे, मरवा डालेंगे। तो वो भयभीत तो था वो सुरजीत। तो उन्हें वो आपके पास आओ, आप तो इतने जागरूक नेता हो, आपने रिपोर्ट का नहीं करवाई? ऐसे तो सबके संग चली जाए। हमने इसलिए मतलब रिपोर्ट हमने बोला था, इसकी मांग उनके यज्ञ आ गया, वो यज्ञ में व्यस्त हो गया। फिर हमसे बोला, उसने बोला कि अब अध्यक्ष जी आप, हालांकि हमने प्रेस वार्ता भी मतलब लोगों से कहा, पत्रकारों से भी चर्चा करी इस मामले में, पत्रकारों को सब में चर्चा है कि आज हम वो कर रहे हैं। तो इसके लिए उसकी उस दिन कोई तबीयत वगैरह खराब हो गई तो गाँव से नहीं आया, ना तो हम तो ज्ञापन दे रहे थे उस दिन। ज्ञापन उनकी आत्महत्या के बाद, आत्महत्या उन्हें कर लाई, दिग्विजय सिंह जी ने ट्विटर पे कर दी, सब वार्ता हो गई। तो अब पुलिस का जांच कर रही है, आपको क्या लग रहा हो, क्या कारण से आत्महत्या करी हुई है? तो उसने आवाज उठाई कि हमें मुआवजा नहीं मिला। 181 पे उसकी उधर लगी, भोपाल में मतलब 181 पे भी मतलब लगा है। लेकिन वो तो किसान ही नहीं है, विधायक जी कह रहे किसान, ये बताइए, उसका बाप जिंदा है, हमारे बाप है, हम किसान के बच्चा हैं, हमारे पिताजी के नाम पे जमीन है, तो बाप है वृद्ध, तो बाप आवाज उठाएगा, बाप नहीं आ पा रहा है बिना, तो उसका अधिकार है आवाज उठाने का। तो उसने किसान का बच्चा है तो आवाज उठाएगा, उसने आवाज उठाई कि ठीक है भैया, उसके भैयों के नाम पे भी जमीन है, तो उसके नाम पर जो जमीन जैसे हो गए या नहीं हो गए, उस खेत में कौन सा उसका खेत है, नंबर अलग अलग हुई है, कहीं एक साइड और नहीं गिरी थे तो उसका नंबर उस साइड हुई है, पिताजी के नंबर पर उसने आवाज उठाई। उसका पिताजी तो जिंदा है, तो पिताजी बुजुर्ग है, इसलिए उसने आवाज उठाई है। तो हम किसान हैं, किसान तो आवाज उठाएंगे, चाहे पिताजी के हैं तो बच्चा तो अधिकार है बच्चा को आवाज उठाने के लिए। अच्छा एक बात बताओ कि दिग्विजय सिंह जी आपके परिवार के बहुत नजदीकी माने जाते हैं, या जो कांग्रेस में जितने भी नेता हैं उन्हें सबसे ज्यादा नजदीकी आप लोगों। तो दिग्विजय सिंह के पुतला जल रहा है, उनके विरोध में उन्हें झूठा मक्कार और दुनिया की बातें करी जा रही, लेकिन आप लोग आपके पूर्व मंत्री प्रभु सिंह ठाकुर हैं, आपके चाचा जी हैं, दाऊ भी हमारों के, तो बेबी नहीं कछुआ आवाज उठा रहे हैं, आप लोग भी छिमाने बैठे, तो ऐसे छिमावे को कारण क्या है? छिमावे का कोई मतलब नहीं है, थोड़ा सा क्या है, थोड़ी सी जो मतलब किसी ने टपरा जलाने का मुद्दा बता दिया, तो टपरा तो जला नहीं है, टपरा नहीं जला, उसका दुकान बंद करवाई थी। तो कोई भी मुद्दा है, किसी ने जो हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी को गलत थोड़ी सी जानकारी दी है, जिसने भी दी है थोड़ी सी जानकारी गलत दी उनको, बाकी में नुकसान हुआ था, उसने आवाज उठाई, उसको प्रताड़ना किया गया। ये दिग्विजय सिंह ने सही मुद्दा उठाया है, इसमें ये गलत नहीं उठाया। आत्महत्या की वजह कुछ और भी तो हो सकता है, जरूरी थोड़ी ना कि जय। अब देखो, आत्महत्या जो पहला मुद्दा उठाया, मेन तो आत्महत्या जो भी हो, मेन जब उसने कहा है प्रताड़ना की जा रही है, अब ये तो हम मेरे तो स्वयं बताए, मेरे को बोला है उसने, और स्वयं बोला मैंने दुकान खुलवाई उसकी। इसके बाद क्या हुआ, क्या घटना आपके परिवार वालों से मिले कि माने आत्महत्या की बात? हाँ, परिवार वालों से मिले हम, कह रहे वो बहुत दुखी रहता था, वो बहुत दुखी रहता था। अब ये नहीं है मालूम, वो किसान का तो उनके पिताजी बोल रहे थे कि मुआवजा वाला तो हमसे ही कह के गया था कि अपना मुआवजा नहीं आया, तो मुआवजा वाला तो मुद्दा उसने सही उठाया था और आदेश दिए थे, माननीय यहाँ मंत्री जी वगैरह ने आदेश दिए थे इसकी जांच की जाए। तो इसका फिर तो उसमें जांच भी है भाई, मतलब तो उसने 181 भी लगा दिया, अब उसको मुआवजा आया कि नहीं। एक बात बताओ अंदर दाऊ कि ऐसी कई जात है कि आप लोगों के संबंध मंत्री भूपेंद्र सिंह जी से बहुत अच्छी है, ठीक है, और पारिवारिक संबंध है, और विधायक जी कई जगह यह बात कह चुके हैं कि यदि आपके कोई बड़े नेता से संबंध नहीं होते तो आज आप लोग जेल में होते या आप लोग असामाजिक तत्व हो। तो क्या सही में आप लोगों के भूपेंद्र जी से राजनीतिक संबंध है? देखो, राजनीतिक कोई संबंध नहीं है, भूपेंद्र सिंह हमारे रिश्तेदार लगते हैं, हमारा भांजा वहां गया है भूपेंद्र सिंह परिवार, तो कोई भी है रिश्तेदार है, तो पार्टी के हिसाब से हम और कोई वो नहीं करते हैं। तो भी आपको बचा ली थर बार नहीं, सुनो तो विधायक जब विधायक हैं आप लोगों को तो कभी बचाते हैं। अब ये तो विधायक बताएं कौन बचाता है, किसका आशीर्वाद है, अब वो विधायक जी बता रहे हैं तो सही बात हुई। हमारा उद्देश्य है
तो विधायक जी कह रहे तो फिर सही बात है ये। तो उनको भी लगता होगा कि जो गलत नहीं है, न्याय वाली बात पे। मतलब भूपेंद्र सिंह जी आपको राजनीतिक रूप से कहूँ मैंने ऐसा नहीं करते हैं, आप लोगों के व्यक्तिगत पारिवारिक हमारे पारिवारिक रिश्तेदारी संबंध है। न राजनीति में मंत्री जी ने आज तक के रिकॉर्ड में न तो मंत्री जी ने ये कहा कि इंदर सिंह आंदोलन क्यों करते हो। हम राजनीति में कोई वो हमारा हस्तक्षेप नहीं है। रिश्तेदारी वाली बात है तो रिश्तेदार है, हम कबूल है कि हमारे रिश्तेदार, हमारा भांजा है उनके परिवार में, घर पे भतीजी। जो निर्माण कार्य हो रहे हैं, अगर कुछ दिन पहले टंकी के शौक जीना गिर गए और भी निर्माण कार्य जो गए हैं, सो आप ही ने एक बार आरोप लगाओ तो कि निर्माण कार्य घटिया हो रहे हैं, तो इनके लाने आपका क्या विचार है? ये तो भैया हमारे जो माननीय विधायक जी हैं, इनका कोई अधिकारियों पे दबाव नहीं है, न तो अधिकारियों पे न ठेकेदारों पे। ये क्या चल रहा है बीना में? अब देखो सरेआम टंकी है, खाड़े रबामोरी में सरेआम टंकी गिरी, और जहां भी भ्रष्टाचार हो रहा है इसमें कोई दबाव नहीं है। आज तहसील में पूरा किसान परेशान है, तहसील में कोई सुनने वाला नहीं है, हमारा किसान पूरा परेशान है। आज हमारे किसानों ने एक विज्ञापन दिया था, विधायक जी बताएं कि किसानों के साथ कितना बड़ा छल हुआ। हम लोगों को 40-40 रुपया हम लोगों को बीमा आया है। ये विधायक जी बताएं कि किसानों के संगे हम लोगों पर कितना अत्याचार हो रहा हो बीमा कंपनी द्वारा, और तहसील से जो रिपोर्ट गई है जो क्यों गलत गई है, ये विधायक जी बताएं। कैसी रिपोर्ट गलत गई है? ये विधायक जी मतलब बीना की रिपोर्ट इसलिए गई कि सही अधिकारियों ने जो रिपोर्ट दी होगी इसलिए गड़बड़ कर दिया रिपोर्ट। बीमा का पैसा गया कहाँ है? हम लोगों का 3 साल का बीमा का पैसा कहाँ गया, कहाँ लगा दिया? कंपनी ने जो बीमा का, सरकार ने बीमा का पैसा हम लोगों का, किसानों का पैसा था जो हम लोग ब्याज को भरते हैं, साल में 2 बार हमारा कटता है बीमा का पैसा। हमारा 3 साल से पैसा नहीं मिल रहा बीमा का, जितना हमारा एक 50-50 रुपए के बीमा आ रहा है। बीना की हालत देख रहे हैं, चाहे बीना की स्थिति बहुत गंभीर है। आप लगातार आंदोलन तो करते रहे तो। अच्छा, एक मुद्दा हो रहा है कि जिला बनवाई की बात एक अरसे से करी जा रही, ठीक है, कई 5-5 मुख्यमंत्री कर चुके। अब हाल ही में विधायक जी ने भी एक बार फिर जब घोषणा करी कि बीना जिला बने को, तो बीना जिला बनाने के लिए आपको कहा लगा थे कि का जो राजनीतिक षड्यंत्र को शिकार हो रहा है बीना, या जब आपकी कांग्रेस की सरकार यदि बन गई तो बीना जिला बन गई है? देखो, राजनीति षड्यंत्र तो होगा, इसलिए होगा कि बीना के लिए विधायक पूरी दम से बात नहीं रख रहे। मुख्यमंत्री दम से बात रखें कि बीना को जिला बनाया जाए, तो बीना माननीय हमारे विधायक जी ने बोला था कि बीना को अब किसी विधायक बनाओ, बीना जिला बनाएंगे। आंदोलन भी की, बहुत सबरेआम विधायक भी रहे, सब शामिल रहे, हम लोग साथ में रहे। मनो विधायक जी ने मुख्यमंत्री के पूरी टीम को लगा गए। विधायक जी स्पष्ट किए थे दाऊ कि राजनीति पावर को क्या मूल है, और पावर ही टाइम पे खुरई के पास है, तो आपको ऐसा लगा देगा कि खुरई भी जिला बन जाए? अब ये हम नहीं कह सकते खुरई जिला बन सकता कि बीना जिला बन, या तो विधायक ही बताएं। विधायक को भी पावर का दिखाने चाहिए। विधायक को भी कहते हैं कि हम पावर में आ जाएंगे तो हम बनाएंगे। अरे तुम जनता के साथ तो चलो, आपका पावर जनता है, सारी जनता लेके भोपाल में चलो, जनता से बड़ा कोई पावर नहीं है। नहीं, विधायक जी ने बीना जिला बनाओ समिति के संग गए थे, सीएम से मिल के आए थे, लगातार लगे हैं और विज्ञापन भी है कि बीना में सब संसाधन है, बीना से सबसे ज्यादा टैक्स जाते हैं, बीने को जिला बने हैं, तो लेकिन आखिर जो जिला बन का नहीं पा रहा। अब भाई साहब, ये हमारी सरकार आएगी, कांग्रेस की सरकार आएगी, जब हम बात करेंगे आपसे, जब अधिकार है हमारा बात करने का कि हम जिला क्यों नहीं बन पा रहे हैं। अच्छा, आपको लग रहा है कांग्रेस की सरकार आ है बीना में? तो 100% बीना नहीं, सरकार तो पूरे प्रदेश की, बीना के लिए बीना के विधायक की कह रहे हैं। हाँ, बीना का विधायक इस बार जाने वाले हैं। अच्छा। तो बीना के विधायक बहुत वोटों से हारेंगे, क्योंकि जो गांव-गांव अत्याचार, और हम तो ठीक है, सरेआम दारू की दुकानें गांव में, एक गांव में 3-3 दुकानें खुली हैं। ये जनता बताएगी विधायक जी को, जब हर गांव में 3 दुकानें खुली हैं, विधायक जी एक दुकान बंद नहीं करवा पा रहे। एक बात देखो, आपको विरोध करने से आपका छुपी क्यों? विधायक जी ने थोड़ी ना दारू की दुकान खुलवा दी। अरे भैया, विधायक जी नहीं खुलवाए तो हम खुलवाए का? हम विधायक हैं। विधायक जी ये बताओ, विधायक जी का पूरा पावरफुल है, सरकार में है, तो अधिकारियों से कहे कि दुकानें क्यों क्षेत्र में दारू की दुकानें पूरे हम खोलने? क्या थोड़ी अगर अधिकारियों से, तो आप थोड़ी ना बताए। अरे तो भैया, अधिकारियों में फिर क्या सेटिंग है चुका? हम तो ये मान रहे भैया कि सेटिंग है, तो हमारे अधिकारी क्यों नहीं सुनेंगे विधायक जी की? सत्ता पक्ष वाले विधायक है, गैर सत्ता के होते तो मान जाते हैं हम, सत्ता पक्ष का विधायक है तो क्यों नहीं मानेंगे? अच्छा, एक बात और बताओ, अब ये आपने कहा कि बहुत वोटों से हार है। हाँ, बहुत वोटों से हार में मतलब जो है मैंने टिकट नहीं को मिल रही है। अब देखो, टिकट तो सुना के विधायक जी को मिलेगी,
और मतलब विधायक जी की ये हालत खराब है कि विधायक जी के जितने पुराने नेता थे, जितना विधायक जी को जिनने जड़ें जमाई थी, विधायक जी ने उन्हीं नेताओं को बहुत हालत खराब कर दी। उन नेताओं को, उन नेताओं की बहुत स्थिति गंभीर है। उन नेताओं को ने कभी आते हैं लोग जिनने विधायक की जड़ जमाई, जिनने काली विधायक को विधायक बनाया पहली बेर में। आप दो चार नेताओं के नाम बताइए। अरे जैसे हमारे माननीय कुंवर दादा हैं, बापट जी हैं, संजू बापट जी हैं, ये बड़े बड़े नेता हैं। हमारे माननीय पार्षद जी इंदर ठाकुर हैं, ये बहुत है ऐसे बड़े नेता जिनको पूछ नहीं है यहाँ आपस में। और भाजपा में देख रहे हैं अभी जो मतलब एक कार्यक्रम हुआ था, 2 गुट का कार्यक्रम हुआ था। कौन सा? एक हमारे एक कार्यक्रम हुआ था एक पुतला दहन वाला। हाँ। तो उसमें भी 2 गुट हैं हुए हैं। तो विधायक का पूरा कांग्रेस भाजपा वाले समर्थन में नहीं है। और कांग्रेस की तो हर आदमी को, विधायक को एक ही चीज है, FIR दिखती है विधायक जी को। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दबाव जाता है, चाहे देहात हो चाहे शहर हो। अच्छा जा बताओ, आखिर में अपन बात करें, आप की और विधायक ये सब क्या करें कि आपको उनको विरोध नहीं करने पड़े, मतलब आपका चाहत का उनसे? हम विधायक जी के बिल्कुल विरोधी नहीं है। ने हमारे विधायक जी कोई हमारा वो है उनसे, हम आवाज उठाते हैं तो विधायक जी को लगता है बुरा। आवाज उठाना है, विरोध है हमारा, और विधायक जी से कोई संबंध नहीं है विरोध। अच्छा, कांग्रेसी का आप ही अकेले पूरे बीना में आप ही का विरोध में आवाज उठा, बाकी के नेता राष्ट्रीय मुद्दों पे बात कर रहे थे, कांग्रेस की अंतरराष्ट्रीय मुद्दों में बात कर रहे थे, आप ही बीना को लेकर बात कर रहे थे। तो बीना के और कांग्रेसी के थे क्या होता है? अब विधायक जी कह रहे हैं कि इंदर सिंह को बड़े बड़े नेताओं का संरक्षक है। अब भगवान का है, हमें पूरा भगवान का हमें आशीर्वाद है और भगवान के ऊपर सारे नेता रहते हैं तो उनका भी सबका आशीर्वाद रहता है। तो हम विधायक जी से जनता की आवाज में डरती नहीं है, चाहे विधायक जी हमें जेल भिजवा दें। अभी विधायक जी ने आपको सरेआम बीच चौराहे पे हमारा ने झूठा फंसवाया जा रहा था। बीच चौराहे पे विधायक जी बैठे, विरोध में सरेआम विधायक जी हमें भिजवा रहे थे जेल। तो हमें भगवान से हमने पुकार लगाई तो भगवान ने हमारी सुनी और हमारे भगवान ने उन आकाओं से गई हमारे, तो उन आकाओं ने मदद करी हमारी। तो हमारा उद्देश्य है कि हमारा तो भगवान है, भगवान हमारी जनता है। अच्छा, आगे मुझे बताओ कि चुनाव होने वाले हैं, चुनाव के बाद आपको क्या लग रहा है कि कमलनाथ जी की सरकार, कांग्रेस की सरकार फिर से बने या फिर एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने? इस बार तो भैया राज भैया हम आपसे ये कहना चाहते हैं, इस बार कमलनाथ जी की सरकार बनने वाली है। कमलनाथ जी ने जो कहा है, हमारे किसानों का करोड़ लाखों लोगों का मुआवजा बीमा भी दिया था। और कमलनाथ जी ने हमारे जो 1 लाख से 1.5 लाख तक के मुआवजा भी हमारों की बैंक में जो वो था माफ भी हुआ है, तो ऋण माफ भी हुए हम लोगों के। तो इसलिए विश्वास है किसानों को कमलनाथ जी पे कि अब 2 लाख रुपया माफ होंगे, 500 रुपया हमें गैस सिलेंडर मिलेगा और 1500 रुपया हमारी बहनों को मिलेंगे। तो ये तो कमलनाथ जी का तय है, मुख्यमंत्री बनना तय है, मुख्यमंत्री बनना उनको तय है। अच्छा, इनमें एक चीज समझ नहीं आता, कांग्रेस में बहुत सारे कैंडिडेट है, बहुत सारे प्रत्याशी हैं, टिकट मांग रहे हैं। तो इतने सारे प्रत्याशियों में से जब कोई एक को टिकट मिला था तो बाकी विरोध करने लगे, तो आप संयोजक भी हो कांग्रेस, आप कैसे? हमने साफ कहा है सर्वे पे टिकट मिलेगा। सर्वे के आधार पर माननीय कमलनाथ जी और राहुल गांधी की सर्वे चल रही है, उस पर टिकट मिलेगा। और हमने साफ कहा, मीटिंग में भी कहा कि भाई आप लोग ध्यान रखना, अब किसी बिल्कुल सख्त आर्डर है, जो कांग्रेस का विरोध करेगा जिसको टिकट एक का मिल जाएगा। 25 लोग हमारे कांग्रेस के टिकट मांग रहे हैं। सबसे निवेदन किया अभी कार्यक्रम में हमने कि कोई विरोध नहीं करेगा इस बार, क्योंकि विरोध करेगा तो 5 साल भोगने पड़ता है। एक बेर भाजपा वाले उसके घर जाएंगे, लॉलीपॉप देंगे, उससे नहीं चलेगा। अब लॉलीपॉप से काम नहीं चलना है कांग्रेसियों का। अब कांग्रेसी मुद्दों पर लड़ाई से और भटकेगा कांग्रेस तो उसको तत्काल सस्पेंड किया जाएगा और तत्काल कांग्रेस पार्टी से अलग किया जाएगा उसी टाइम। अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि 15 साल से भोग रहे हैं हम लोग। आज 15-17 साल है, 18 होने वाली है, 20 होने वाली है, हम लोग बहुत भोग रहे हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि कांग्रेस एक है, एक रहेगी। और इस बार तय कर लिया सारे हमारे टिकट विभागियों ने कि भैया हमें एक को टिकट किसी को मिले, हम सब लोग काम करेंगे। इसमें हमें बड़ी खुशी हुई कि कांग्रेस में एकता आई है।
कांग्रेस में एकता आई है, आपको बहुत खुशी हुई है, कांग्रेस की सरकार बने, जो कि वो है हमारे इंदर भैया को। आज इनसे बहुत सारे मुद्दों पे हमने बात करी। हो सकत है कि कुछ लोगों को इस चीज़ की बुराई भी आए, तो हम टुडे एमपी एक्सप्रेस की तरफ से बताना चाहते हैं कि जो कुछ भी कही है वे इंदर भैया के व्यक्तिगत विचार हैं। उनने जो कुछ भी बोली है वे उनके व्यक्तिगत विचार हैं। चूँकि हमारों को फर्ज है, कोई भी अखबार वाले को या चैनल वाले को, कि हम सच्चाई आपके सामने लेके आए, तो हम सच्चाई आपके सामने लेके आए। और अंत में हम इंदर भैया के लाने जी के हैं कि सुकून जिंदगी मंजूर है जिनको, सुकून जिंदगी मंजूर है जिनको, उन्हें जीना नहीं आता, और शहूर जिंदगी जिनको है वो तूफानों में जीते हैं, वो तूफानों में जीते हैं। आप हमारे आए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम।